अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम माइक्रोबायोलॉजी कर रहे थे। माइक्रोबायोलॉजी में हम ग्राम नेगेटिव रॉड्स कर रहे थे। ग्राम नेगेटिव रॉड्स में हम ई कोलाई, क्लैप्सिला, साल्मोनेला, शिगेल्ला, प्रोटियस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सीडोमोनास करेंगे। ई कोलाई और क्लैप्सिला वो ग्राम नेगेटिव रॉड थे जो लैक्टोज को फर्मेंटेट कर रहे थे। बाकी साल्मोनेला, शिगेल्ला, प्रोटियस, सीडोमोनास ये चारों ही लैक्टोज को फर्मेंटेट नहीं कर रहे। अब जो भी लैक्टोज को फर्मेंटेट नहीं कर रहे ना, साल्मोनेला, शिगेल्ला, प्रोटियस, सीडोमोनास सब ही मोटाइल हैं एक्सेप्ट शिगेल्ला। शिगेल्ला मोटाइल नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। तो खैर सीडोमोनास में नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, ये आपका मोटाइल होगा। और इसके अलावा आपका ये ग्राम नेगेटिव रॉड है और इसके अलावा आपका ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी है और ये स्वीट ग्रेप लाइक ओडोर बनाता है। तो ये तो एक एमसीक्यू का पॉइंट है, ये आप नहीं छोड़ सकते। प्रोटियस में कौन सी स्मेल थी? फिशी स्मेल थी। सीडोमोनास में कौन सी स्मेल है? फ्रूटी स्मेल है, ग्रेप लाइक स्मेल है। तो ये एमसीक्यू में आता है, आप इस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये लग रहा है बहुत सारा लिखा हुआ है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम चीज़ें हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि आपका ग्राम नेगेटिव है, इसके अलावा आपका ये मोटाइल है, ग्रेप लाइक की स्मेल बनाएगा, और इसके अलावा ये यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस मतलब ये हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। हर जगह आपको एनवायरनमेंट में मिलेगा, चाहे वो वाटर हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, हर जगह आपको ये मिलेगा। बट मॉइस्ट एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा कॉमन है और हॉस्पिटल्स में ये ज़्यादा कॉमन है। सीडोमोनास हमारा नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट होता है, तो ये डिजीज़ कॉज नहीं कराता अनटिल और अनलेस आप बहुत ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड आप कब हो गए? जब आप फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स पे हो और जब आपको बर्न इन्फेक्शन वगैरह होते हैं ना, तो वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही होती है कि आपको स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो आपको सीडोमोनास इन्फेक्ट कर देता है। अगर आप न्यूट्रोपेनिक हैं, आपको कोई मसला है जिसकी वजह से आपके न्यूट्रोफिल्स कम हो गए, आपके WBCs कम हो गए, तो आपको सीडोमोनास इन्फेक्ट कर देगा। कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स होती हैं उसका मेन साइड इफ़ेक्ट यही होता है कि वो बोन मैरो सप्रेशन करा देती हैं। जब बोन मैरो सप्रेस होगा तो हर तरह के सेल्स कम हो जाएंगे, तो WBCs भी कम होंगे, तो इम्यूनिटी कम होगी। कहने का मकसद ये है कि सीडोमोनास आपकी नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, तो इट कैन नॉट कॉज डिजीज अनटिल अनलेस यू आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। बाकी आपके वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स बनाते हैं, मतलब ये अलग अलग कलर के पिगमेंट्स बनाते हैं। नॉर्मली आपको इन्फेक्शन होता है, एब्सेस होता है, तो आपको येलो कलर का पस आ रहा होता है, मगर सीडोमोनास की खासियत है कि आपको ग्रीन कलर का पस हो रहा होता है, ठीक है। ग्रीन ब्लू पस हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्यों ग्रीन ब्लू पस हो रहा है, क्योंकि ये पिगमेंट्स बना रहा होता है। एरोबिक है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। इसके अलावा आपका ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है इन योर बॉडी, तो ये डिजीज़ कॉज नहीं कराता अनटिल अनलेस आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो ऑब्वियसली जब उसको डिजीज़ कॉज करानी होगी तो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे कॉलोनाइज करेगा। तो ये कहीं पे भी इन्फेक्शन करा सकता है, कहीं पे भी कॉलोनाइज हो सकता है। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करा सकता है, आपके GI ट्रैक्ट में करा सकता है, आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करा सकता है, आपकी स्किन में इन्फेक्शन करा सकता है। तो ये कहीं पर भी कॉलोनाइज हो सकता है। ये कैप्सुलेटेड है, ये मोटाइल है, और साथ ही साथ ये कौन सी स्मेल बना रहा होता है? न्यूट्रिएंट आधार पे स्वीट ग्रेप लाइक फ्रूटी ओडोर बना रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। बहुत आसान थे, देखने में लग रहा है कि बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट इतना कुछ मुश्किल नहीं था। अब हम पिगमेंट्स पे आ जाते हैं। अगर ब्लू कलर की पिगमेंट है तो हम इसको पायोसाइनिन बोलेंगे। अगर ग्रीन कलर की पिगमेंट है तो हम इसको पायोवर्डिन बोलेंगे। अगर रेड कलर की पिगमेंट है तो पायोरिबिन बोलेंगे। और अगर ब्राउन कलर की पिगमेंट है तो हम इसको पायोमेलेनिन बोलेंगे। ये एमसीक्यू में आपसे पूछी जाती है। एमसीक्यू में आपको कोई भी सिनेरियो दे दिया जाएगा कि एक बंदा है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है और इसकी स्किन में एब्सेस हो गया और स्किन और जो एब्सेस थी उससे ग्रीन कलर का या ब्लू कलर का पस आ रहा है, तो आप डायग्नोज करें कि कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो आप डायरेक्ट सीडोमोनास कर दोगे, ठीक है। तो सीडोमोनास आपकी कलर्ड पिगमेंट्स बनाती है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्राउन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी अपरेंस पे। तो वही चीज़ है कि आपका यूबिक्विटस होता है, हर जगह पाया जाएगा, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन एनवायरनमेंट में, ह्यूमन के अपने अंदर जब वो इन्फेक्टेड होगा, बट मेनली आपका ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल्स में हो रहा होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ट्रांसमिशन किसी भी तरीके से हो सकती है, क्योंकि तो यूबिक्विटस है ना, हवा में होगा तो ऑब्वियसली आप इनहेल करोगे तो आपको ये इन्फेक्शन होगा। अगर
वॉशरूम वगैरह कंटेमिनेटेड है और आपको यूटीआई होने वाला है तो ऑब्वियसली आपका फीकल रूट से असेंड करेगा, आपको स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन इसकी डिपेंड करती है कि आप किस जगह पर हैं और आपको कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कौन से सिस्टम को हो रहा है। रेस्पिरेटरी होगा तो ऑब्वियसली इनहेल ही हुआ होगा, अगर यूटीआई है तो ऑब्वियसली आपका फीकल रूट से ही ट्रांसमिट हुआ होगा, अगर स्किन में एब्सेस बन रहे हैं, स्किन में ज़ख़म बन रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट में इन्फेक्शन ही ट्रांसमिट हुआ है। बट मेनली ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट में हॉस्पिटल्स होता है। विरुलेंस फैक्टर्स में इट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इसके पास एंडोटॉक्सिन होगा ही होगा। इसके पास एक एक्सोटॉक्सिन भी होता है, ये एक्सोटॉक्सिन डिप्थीरिया को मिमिक कर रहा होता है। और जैसे डिप्थीरिया प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके नेक्रोसिस कराता है ना, सीडोमोनास भी बिल्कुल इसी तरह नेक्रोसिस कराएगा और आपको ना स्किन में काले रंग का ज़ख़म हो जाएगा। मैं आपको आगे पिक्चर दिखाती हूँ, बट ये इसकी मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग है कि जब आपको सीडोमोनास इन्फेक्ट करता है तो आपकी स्किन में ब्लैक कलर के अल्सर होते हैं। तो वो ब्लैक कलर का अल्सर या ब्लैक कलर का वुंड क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है, काला पड़ गया आपका हाथ, ज़ख़म हो गया आपको। ठीक है, एंजाइम्स इसके पास ऑक्सीडेज है, कैटालेस और प्रोटीएस है, इसके पास पिलाई है जो उसको अटैचमेंट में हेल्प करता है और ये अटैच होगा तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और आपका बेसिकली जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, तभी तो आपको सीडोमोनास हुआ है। साथ ही साथ सीडोमोनास के पास कैप्सूल होता है तो ये एंटीफेगोसिटिक भी होता है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो सीडोमोनास वैसे तो डिजीज़ कॉज नहीं कराता, सिर्फ और सिर्फ अगर आपके नॉर्मल डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा कम है तभी आपका ये इन्फेक्शन कॉज कराएगा, अदरवाइज़ नहीं कराएगा। ये अटैच होगा पिलाई की मदद से, वहाँ पे कॉलोनाइज होगा और बेसिकली इसके पास कैप्सूल है तो आपकी बॉडी के जो मैक्रोफेजेस हैं उसको फैगोसाइटोज भी नहीं कर सकते। और वैसे भी सीडोमोनास आपको हो गई उसी कंडीशन में जब आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, तो एक तो आपके मैक्रोफेजेस भी कम है, ऊपर से वो मैक्रोफेजेस उसको खा भी नहीं पा रहे बैक्टीरिया को बिकॉज इसके पास कैप्सूल है। बाकी पिलाए टॉक्सिन्स एंजाइम्स आपकी डिजीज़ को और ज़्यादा प्रोमोट कर देते हैं। अब डिजीज़ कौन कौन से, मैंने आपको बार बार बोला कि आपकी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, नेक्रोसिस होगी, काला ज़ख़म होगा। तो इस तरीके से काला ज़ख़म होगा, बीच में ब्लैक कलर का नेक्रोसिस वाला एरिया है, साइड में रेड कलर का स्वेलिन इन्फ्लेम्ड एरिया है, तो इसको हम बोलते हैं इरिथमा गैंग्रीनोजम। ठीक है, इरिथमा गैंग्रीनोजम यानी साइडों में रेड कलर का है यानी इरिथमा और बीच में गैंग्रीन बन गया है तो गैंग्रीनोजम, तो इरिथमा गैंग्रीनोजम हो जाता है। आप अक्सर लोग होते हैं जिन्हें नहाने का बड़ा शौक़ होता है, वो टब में बड़े घंटों तक बैठे हुए रहते हैं, तो जब वो हॉट टब में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं तो इनके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हॉट टब फॉलिकुलाइटिस हो सकता है। मैंने पहले भी बताया कि नॉर्मल आपको कहीं पे भी एब्सेस होगा, इन्फेक्शन होगा, वूंड होगा तो वहाँ पे येलो कलर का पस होगा, बट अगर आपको कहीं पे भी ब्लू ग्रीन पस दिख रहा है तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका सीडोमोनास है। आपको इस तरीके से ब्लू ग्रीन कलर का इन्फेक्शन पस दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि सीडोमोनास है या उस पर में पिक्चर आती है। इसके अलावा आप स्विमिंग कर रहे हैं, काफ़ी अर्से तक पानी में रह रहे हैं तो आपको ओटाइटिस एक्सटर्ना होगा, यहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर का ही कान से पस आता हुआ दिख रहा है।